जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, नूपुर शर्मा की वजह से पूरे देश में तबाही का माहौल खड़ा हुआ, पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ, और देश में ही नहीं पूरी दुनिया ने मतलब भारत के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर थूका कि भाई तुम ये किस तरह से ये क्या करवा रहे हो, किसी को छोड़ोगे, बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे। तो अगर खासम खास नहीं होती अब तो नूपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए। इस तरह से जरा सी बात पे 153 और 295 को इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। MIM के भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। नूपुर, जैसा आपने कहा, नूपुर शर्मा में क्या खास बात है, भाई कुछ न कुछ तो खास बात है ही। अगर खास बात न होती, अगर मोदी जी की या उनकी केंद्रीय गृह मंत्री की खासम खास न होती, तो अब तक नूपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए था। ये RSS है, RSS रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है जो उन्होंने ऊंच नीच का जो सिस्टम बनाया उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हाउ टू रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर, हाउ टू रिमेन इन पावर ऑफ दिस कंट्री ऑफ अवर्स, ये सारा षड्यंत्र है कि अलग मुद्दों से हटाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ है, BJP मुसलमानों के खिलाफ है। और मैं कहना चाहूँगा कि बाई एंड लार्ज इस देश का सवर्ण हिंदू मुसलमानों के, दलितों के साथ साथ मुसलमानों के भी खिलाफ है, तो मुसलमानों के बाप को क्यों छोड़ेंगे वो। इसलिए ये वेल प्लान कंस्पिरेसी थी कि भाई मोहम्मद साहब को भी आप उसमें लपेट दो, मुसलमान किया और सुरक्षित है। मोदी को अगर थोड़ी भी शर्म हो, अमित शाह को अगर थोड़ी शर्म हो, तो नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो पूरे इंटरनेशनली जो बाहर आया इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है, इंडिया की इकोनॉमी को, और यहाँ तक जो देशों में जो लोग हमारे जाते हैं खाने कमाने के लिए, उनकी भी नौकरी पर आँच आ रही है। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को तो इस देश को रिजाइन ही नहीं करना चाहिए, इस देश को छोड़ के कहीं नेपाल वगैरह भी चला जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के जो इशारे से इस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये भी एक कल्प्रिट को बचाने की जो है जुर्म में मोदी और अमित शाह को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में इस वक्त एक ही मुद्दे छाए हुए हैं, नूपुर शर्मा। माननीय उच्चतम न्यायालय के तल्ख टिप्पणी के बाद राजनीतिक भौचाल तो है ही, सामाजिक संगठनों ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि साहब इतना कुछ होने के बाद आखिर नूपुर शर्मा को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। बस इसी सवाल को लेकर मैं अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह जी से जो है मिलने आया हूं। और मैं सबसे पहले तो सर शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुमूल्य समय निकाला। आपकी नज़र तो है ही पूरे देश में क्या हो रहा है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने, और बेंच में और भी जज थे, सख्त टिप्पणी की है। बहुत दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आई और साफ शब्दों में कहा कि जो देश में इस समय वातावरण है उसकी जिम्मेदार सिर्फ नूपुर शर्मा है। इससे पहले आपने देखा धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, कानपुर, प्रयागराज, रांची, तमाम जगहों पर लोगों की हत्या तक हो गई, कई बच्चे मर गए। लेकिन और फिर इंटरनेशनल भी आपने सुना ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी। लेकिन सब कुछ हो गया, नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई। सवाल से पहले एक सवाल और आपको बता दूं ताकि जहन में रहे। प्रोफेसर रतनलाल समेत 20 लोग अभद्र टिप्पणी या कुछ लिखने, मैंने भावनाओं को आहत करने के जुर्म में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो क्या कारण है कि नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रही? इसी सवाल को देखिए, नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, वो ऐसे नहीं दिया। वो तो जो RSS का जो रणनीति है, BJP की जो रणनीति है, उसके तहत उसका बयान था। और इसलिए मुझे लगता है कि RSS के सख्त आदेश हैं कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार न किया जाए, या फिर वो मतलब होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की कोई खास हैं, इसलिए उन पर हाथ। एक बात आपने कहा कि RSS के आदेश पर दिया, मतलब वो स्क्रिप्ट ऐसा तैयार किया, मतलब RSS चाह रही है कि मुख्य मुद्दों से हट के लोग इसी में उलझे रहे हैं। देखिए, जिस तरह से देश को बेच रहे हैं मोदी जी, और सारी व्यवस्था संविधान को ख़त्म करने पर आमादा हैं, पूरे देश की इकोनॉमी को तहस नहस करने पर लगे हुए हैं, तो RSS की ये योजना है कि वो एक झूठ को 99 बार बोला जाए तो 100वीं बार वो सच लगने लगता है। मुझे लगता है कि उसी योजना के तहत ये इस नूपुर शर्मा को, वैसे तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी शैतान का इतना बड़ा प्रचार किया जाए, मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसको तो डंप कर दिया जाए जैसे भी है,
गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए, कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें क्या नहीं करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये मतलब नाकाबिले बर्दाश्त था किसी के लिए भी कि अगर ये तो आरएसएस के लोग बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बार नहीं और भी कई बार बोले हैं, कुरान पाक को भी इन्होंने फाड़ा जलाया है। तो ये सारा ये आरएसएस है, आरएसएस रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, रेशियल सुपीरियरिटी सिस्टम है जो इन्होंने ऊंच नीच का जो सिस्टम बनाया उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हाउ टू रिमेन एट द हेल्म ऑफ अफेयर, हाउ टू रिमेन इन पावर ऑफ दिस कंट्री ऑफ अवर्स, ये सारा षड्यंत्र है कि अलग मुद्दों से हटाने के लिए। नूपुर शर्मा मुझे लगता है कि इसके लिए आरएसएस ने ट्रेंड किया और एट द बिहेस्ट ऑफ होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से ये सारी इस तरह की बयानबाजी हुई कि भाई इसको इंटरनेशनली लेवल पे इतना कर दो कि पूरे देश के लोग उलझ जाएं। हालांकि वो तो उलझाने के लिए तो उन्होंने किया, लेकिन जरा से मामले में जैसे अभी आपने बताया कि एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी होगी, कुछ नहीं लिखा उसने, उससे ज़्यादा तो और भी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो वो जो जिस तरह से जरा सी बात पे 153 और 295 को इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। MIM के भी लोगों को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। नूपुर, जैसा आपने कहा कि नूपुर शर्मा में क्या खास बात है, भाई कुछ न कुछ तो खास बात है ही। अगर खास बात न होती, अगर मोदी जी की या उनकी केंद्रीय गृह मंत्री की खास न होती तो अब तक नूपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए था। जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, नूपुर शर्मा की वजह से पूरे देश में तबाही का माहौल खड़ा हुआ, पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ और देश में ही नहीं पूरी दुनिया ने मतलब भारत के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर थूका कि भाई तुम ये किस तरह से ये क्या करवा रहे हो, किसी को छोड़ोगे, बख्शोगे कि नहीं बख्शोगे। तो अगर खास न होती तो अब तक नूपुर शर्मा को जेल में होना चाहिए था। जो आज तक बची हुई है वो वहीं से या तो होम मिनिस्ट्री का इशारा है या PMO का इशारा है, इसीलिए नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री का साफ निर्देश है या गृह मंत्री का किसी कीमत पर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? अदरवाइज इतने हंगामे के बाद बचना चाहिए। हालांकि ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन नूपुर शर्मा को किसी भी तरह से इन ऑर्डर टू अवर्ट दिस ऑकवर्ड सिचुएशन इमर्जिंग इन द कंट्री आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ दिस नूपुर शर्मा, शी शुड बी बिहाइंड द बार, immediately she should be behind the bar so as to shut down the situation। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो ये जो इससे साफ जाहिर होता है कि PM ऑफिस से या होम मिनिस्ट्री से ये साफ ये वेल प्लान ये कंस्पिरेसी थी कि भाई अब मुसलमानों के खिलाफ तो है ही, जब RSS मुसलमानों के खिलाफ है, BJP मुसलमानों के खिलाफ है। और मैं कहना चाहूँगा कि बाई एंड लार्ज इस देश का सवर्ण हिंदू मुसलमानों के दलितों के साथ साथ मुसलमानों के भी खिलाफ है। तो मुसलमानों के बाप को क्यों छोड़ेंगे वो? इसलिए ये वेल प्लान कंस्पिरेसी थी कि भाई मोहम्मद साहब को भी आप उसमें लपेट लो, और उसने नूपुर शर्मा ने किया और वो सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट की मैं तारीफ़ करूँगा माननीय जज साहब की कि उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, उन्होंने बता दिया कि कानून किसी के हाथ का खिलौना नहीं होना चाहिए, कानून सरकार के हाथ का खिलौना नहीं होना चाहिए। सरकार को भी कटघरे में लाया। हाँ, सुप्रीम किया ना उसने कि जिस तरह से कानून को अपनी रखेल समझकर मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री इस्तेमाल कर रहा है, तो उस पर उसका कॉग्निजेंस लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की कि इनके केस को जो जहाँ भी सैकड़ों FIR दर्ज हुई नूपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, उनको ट्रांसफ़र करने से, एक जगह ट्रांसफ़र करने से, दिल्ली ट्रांसफ़र करने से उन्होंने इनकार किया और सरकार को भी लपेटा। और बाकी इसको इनके जो गवर्नमेंट का जो RSS का सिस्टम है, RSS गवर्नमेंट नहीं चला रहा, मोदी नहीं चला रहा, RSS इनडायरेक्टली थ्रू मोदी, अमित शाह यानी योगी ये पूरे देश को रौंद रहे हैं। और पूरे देश की छवि जिस तरह से ख़राब हुई है उस नूपुर शर्मा के बयान से, तो मुझे लगता है कि अब तो इसके बाद तो मैं ख़ास तौर से अम्बेडकर समाज पार्टी ये डिमांड करती है कि मोदी को अगर थोड़ी भी शर्म हो, अमित शाह को अगर थोड़ी शर्म हो, तो नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो पूरे इंटरनेशनली जो बाहर आया है इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के खिलाफ जो बयानबाजी हुई है, इंडिया की इकोनॉमी को, और यहाँ तक जो विदेशों में जो लोग हमारे जाते हैं खाने कमाने के लिए, उनके भी नौकरी पर आँच आ रही है। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को तो इस देश को रिजाइन ही नहीं करना चाहिए, इस देश को छोड़ के कहीं नेपाल वगैरह कहीं चला जाना चाहिए। मतलब आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अम्बेडकर समाज पार्टी के बैनर तले यदि आपसे मैं जानना चाहूँ
जो भी देश में हुआ प्रोटेस्ट इस बयान के अगेंस्ट, उसको क्या अंबेडकर समाज पार्टी सपोर्ट करती है, जस्टिफाई करती है? बिल्कुल 100% सपोर्ट। अगर देखिए, मान लीजिए अगर कोई मेरे बाप को या मेरे बाप के बाप को या मेरे जन्मदाता को या मेरे ईस्ट अवीस को कोई गाली देगा तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके लिए हम यहाँ तक है, मैं खासतौर से अम्बेडकर समाज पार्टी के जो एक्टिविस्ट किसी भी हालत में टिट फॉर टैट के लिए तैयार होंगे। आपने अखबार में बयान भी दिया था, सारे अखबारों में दिल्ली के छपा भी था। इससे पहले के मामले में भी आपने एक्शन लिया। अभी आप उत्तर प्रदेश दौरे पर थे, लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम में क्या लगा? लोगों की भावनाएं क्या, लोग क्या चाहते हैं, आप क्या देखिए, नतीजे पर? जहाँ तक जो सोशली एक्टिविस्ट हैं, सोशली एक्टिव हैं या पॉलिटिकली एक्टिव हैं, आम जनता को तो कुछ कोई पता ही नहीं है। उन लोगों से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो पूरा देश का इंटेलेक्चुअल, पूरे देश का सोशल एक्टिविस्ट नूपुर शर्मा और सरकार के ऊपर थूक रहा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँगा। मैं अभी फाइनली कमेंट आपसे लिया जाए, संवैधानिक दृष्टिकोण से नूपुर शर्मा के गिरफ्तारी में अड़चन क्या है? देखिए, लीगल कोई अड़चन है क्या? नहीं, लीगल अड़चन तो कोई नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने क्राइम किया है तो शी शुड बी बिहाइंड द बार, एनीबडी शुड बी बिहाइंड द बार। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाकी मामला कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए। जो सरकार के चलते, मोदी महाशय और मोदी और अमित शाह के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। एक शैतान टाइप की जो लेडी है, जो बकवास करती है हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर साहब के खिलाफ, उसे तो इमीडिएटली बिहाइंड द बार होना चाहिए था। लेकिन मोदी योगी की मंशा कुछ और है। वो उन्हें फिक्र नहीं है कि अरब कंट्री उनके ऊपर थूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आरएसएस ही मास्टरमाइंड है इसका। ये तो जो दो प्यादे हैं वो इस तरह से करके नूपुर शर्मा को बचाएगा। संविधान के प्रति आस्था कमजोर करने का ये आरएसएस का इनडायरेक्टली एक प्लान, लोगों को लगे कि अरे संविधान क्या है, देखो गिरफ्तार नहीं हुई। देखिए, संविधान लोग ये भी आपने एक अहम बात की कि ये बताने के लिए कि संविधान में लॉज एंड फ्लॉज हैं, लैकुनाज हैं, कि संविधान में कमी है। ये लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि संविधान में कमी है, जिसकी वजह से नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रही है। जबकि ये कमजोरी सरकार की है, पुलिस की है, जो अभी तक सैकड़ों एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो रही है। देश की फिजा, लॉ एंड ऑर्डर की फिजा खराब हो चुकी है और कभी भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि नूपुर शर्मा के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस मामले पर। और यहाँ तक प्राइम मिनिस्टर को भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री के जो इशारे से इस नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये भी एक कल्प्रिट को बचाने की जो है ये जुर्म में मोदी और अमित शाह को भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी संज्ञान ले। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान जैसा भी हो, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर ईमानदार नहीं हैं तो फिर उसका अर्थ नहीं बनता। आज यही इस देश में हो रहा है। दुनिया के माने अच्छे संविधानों में से एक भारत का संविधान कहा जाता है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में जो भेदभाव किया जा रहा है और उसके वैल्यू को कम करने की जो कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और यही चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कारण है कि सरकार में बैठे लोग संविधान को धत्ता बताते हुए अपने मन का सब कुछ करते रहते हैं। बहरहाल ये विषय अब बहस में है कि तमाम प्रावधानों के बाद भी मुजरिम आज़ाद क्यों घूमता है और उसे सुरक्षा प्रदान क्यों किया जाता है। इस पर बहस लगातार जारी रहेगी। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। एक विनती, एक गुजारिश, आपने अब तक अगर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। शुक्रिया।